तीसरी बार बनेगी एनडीए की सरकार। नरेंद्र मोदी 8 जून को ले सकते हैं पीएम पद की शपथ। 16 जून को खत्म हो रहा मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल। कल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा। लोकसभा में एनडीए को बहुमत से अधिक सीट। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी नहीं छू पाई बहुमत का आंकड़ा। कल पीएम आवास पर 1 घंटे चली एनडीए की मीटिंग। एनडीए के 20 नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी को चुना गया पीएम पद का उम्मीदवार। एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को बिना शर्त दिया प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन। दिल्ली में 7 जून को सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक और दोपहर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और पार्टी के अध्यक्ष होंगे मौजूद। सियासी दलों से बातचीत के लिए बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा नियुक्त किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी का मैन टू मैन मैपिंग प्लान। सूत्रों के मुताबिक पीयूष गोयल बीजेपी टीडीपी के बीच पॉइंट पर्सन हैं और जेडीयू के लिए अश्विनी वैष्णव पॉइंट पर्सन नियुक्त किए गए। नई सरकार पर मंथन के बीच चंद्रशेखर आजाद ने खुले रखे विकल्प। अभी किसी गठबंधन को समर्थन न करने का ऐलान किया। मंत्री परिषद की हुई मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, बहुत जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। रामदास आठवले का बयान, एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा, अफवाहें फैलाई जा रही। हम प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान एकदम स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, जनता ने बीजेपी का बहुमत खींच लिया, इसीलिए अब जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बोले, गठबंधन को समर्थन देने के लिए जनता का धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खरगे का बयान, जनता ने बीजेपी और उनकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को दिया करारा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने किया दावा, लोकसभा चुनाव का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया भारत की आवाज, जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपना पूरा जोर लगा दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर तंज किया, लिखा, निवर्तमान प्रधानमंत्री अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश ने इनके खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए शरद पवार, कहा, लोकसभा चुनाव 2024 के संतोषजनक नतीजों पर हुई चर्चा। संजय राउत का बयान, इंडिया गठबंधन को मिला फांसीवाद के खिलाफ जनादेश। चंद्रबाबू नायडू से एयरपोर्ट पर मिले स्टालिन, मुलाकात के बाद ट्वीट किया, विश्वास है कि वो केंद्र में दक्षिणी राज्यों की वकालत और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। एक फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और नीतीश। सवाल पर बोले तेजस्वी, सलाम दुआ हुई, मेरी सीट पीछे थी, बाद में मुझे आगे बुलाया। बीजेडी वाईएसआरसीपी पर कांग्रेस का कटाक्ष। जयराम रमेश ने कहा, बी टीम से बीती हुई टीम बन गई है। आज मुंबई में शिवसेना के 9 निर्वाचित सांसदों की मीटिंग होगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दोपहर 1 बजे मीटिंग बुलाई। अजीत पवार, एनसीपी के पदाधिकारियों की आज बुलाई गई है बैठक। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में होगी शाम को मीटिंग। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, बोले, हम चूक गए, मुझे सरकार में जिम्मेदारी से मुक्त करें ताकि ज्यादा मेहनत कर सकूं। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जनता ने बीजेपी को नकार दिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, हम नहीं चाहते कि फडणवीस सरकार से बाहर जाकर काम करें। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने की मांग, एनडीए में नीतीश को पीएम बनाने पर हो विचार। जमा खान के फेवर में उतरी आरजेडी, बोले मनोज झा, एनडीए में नरेंद्र मोदी से योग्य कई लोग हैं, केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार की होगी अहम भूमिका। मंत्री जमा खान के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तीखी प्रतिक्रिया, बोले एनडीए के नेताओं को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार गंभीर और देश को दिशा देने वाले नेता। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका खारिज की गई। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। प्रज्वल रेवन्ना को आज बेंगलुरु की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद पेशी होगी। हरियाणा हिमाचल से अतिरिक्त पानी की मांग का मामला है। दिल्ली सरकार की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। दिल्ली 1984 सिख दंगों के दौरान हत्या का मामला आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। कार्ति चिदंबरम की आज हो सकती है कोर्ट में पेशी। चाइनीज वीजा केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। करनी सेना प्रमुख सुखदेव गोगा मेडी की हत्या का मामला, एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बरार सहित 11 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। बिहार के सहरसा में सिपाही की पत्नी की हत्या का खुलासा हुआ। पति ने ही पत्नी की हत्या करवाई थी। लखनऊ में व्यापारी की बेटी के साथ नौकर ने दरिंदगी को अंजाम दिया। आपत्तिजनक वीडियो भी तैयार किया। नौकर की हरकत से परेशान लड़की ने अपने परिवार को अपनी आपबीती बताई थी। यूपी के कासगंज में ज्वेलरी शॉप में आग लगी। एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी। पंजाब के मोगा में फैक्ट्री में लगी आग। दौधर गांव के पास मिंट फैक्ट्री में आग लगी। नोएडा में सेक्टर 119 स्थित एल्डोको सोसाइटी में आग की घटना। सोसाइटी की बिल्डिंग में 17वीं मंजिल पर आग लगी। नैनीताल के भीमताल में खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में सहस्त्रताल ट्रैक पर गए 9 ट्रैकर्स की मौत। 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।